हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस विद ज्योति। और आज की वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बताने वाली हूँ, जो कि सीएसआई और नेट एग्जाम के लिए, एमएससी या बीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या है और उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। और इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को भी बताया था कि 4 ग्लोबिन चेन प्लस 4 हीम ग्रुप से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। तो आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन की हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 पायरॉल रिंग पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग हीम ग्रुप की बात करते हैं, अगर एक हीम ग्रुप लें, 4 नहीं, पहला अगर लें, तो वो जो होता है वो 4 पायरॉल रिंग से मिलकर के बनता है। ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं मिथाइल ग्रुप से। कनेक्टेड विद द मीथेन ब्रिज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जा रहे हैं बनाने के लिए कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे सेंटर पे हम बनाएंगे Fe। ठीक है, जो कि 4 नाइट्रोजन कंपाउंड से घिरा होता है। और यहाँ पे हम सबसे पहला जो है वो पायरॉल रिंग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोटो पोरफायरिन 9, या तो इसको हम लोग टेट्रा पायरॉल रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि टेट्रा मीन्स क्या, 4, यहाँ पे 4 पायरॉल रिंग है, इसलिए हम लोग इसको टेट्रा पायरॉल रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा जो था वो हीम का स्ट्रक्चर है, ये पूरा हीम का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है हीम ग्रुप के साथ, ग्लोबिन चेन कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो कि Fe से कनेक्टेड है। कंप्लीट हेमोग्लोबिन नहीं हुआ, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो 4 ग्लोबिन चेन से बनता है ना। यहाँ पे ये एक हीम हुआ, यहाँ पे एक ग्लोबिन चेन हुआ। तो ऐसे ही जो होते हैं वो 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा रफली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से है कि यहाँ पे एक हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, एक हीम ग्रुप के साथ एक ग्लोबिन चेन है, दूसरा हीम ग्रुप के साथ एक ग्लोबिन चेन है, तीसरा हीम ग्रुप के साथ, इसी तरीके से चौथे के साथ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर रफली बनाएंगे तो सभियों के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा, 2-2 ऑक्सीजन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एक हीम ग्रुप क्या करता है, 4 एक सॉरी जो हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो 4 हीम ग्रुप्स कितने ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, 4 हीम ग्रुप 8 ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से है ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसके बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये जो हमारा जो चेन है, जो कि ग्लोबिन चेन है, अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है। इसमें से जो 2 होते हैं वो अल्फा चेन्स होते हैं। ठीक है, एंड 2 बीटा चेन्स, और कई बार 2 गामा चेन्स भी हो सकते हैं, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, गामा चेन्स भी हो सकता है, या तो फिर 2 डेल्टा चेन्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अल्फा के साथ कई बार बीटा चेन भी हो सकता है, अल्फा के साथ गामा भी हो सकता है, अल्फा के साथ डेल्टा चेन भी हो सकता है। तो क्योंकि ये सब जो है वो चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड से बने हुए हैं, तो अगर हम लोग देखें कि जो बीटा, गामा और डेल्टा चेन्स है, उनके पास चेन्स जो हैं हैव 146 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, 146 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अल्फा के केस में देख ले तो अल्फा 2 है, तो 141 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 282। और अगर बीटा के केस में देखें, बीटा, गामा या फिर डेल, तो 146 होता है इंटू 2, 2 चेन है इसीलिए, इज इक्वल टू 292। ठीक है, और एक और चीज़ है, जो ये जो चेन्स होते हैं ना वो इस तरीके से हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि HbA जो होता है, हेमोग्लोबिन का जो टाइप है HbA, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट होता है। ठीक है, ये मेजर फॉर्म है, मेजर फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन इन एडल्ट्स एंड इन चिल्ड्रंस ऑल्सो, बट ओवर 7 मंथ्स। ठीक है,
एक दूसरा टाइप है हेमोग्लोबिन का HbA2, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 गामा चेन होते हैं, सॉरी 2 डेल्टा चेन होते हैं। इन एडल्ट ये 2 to 3% होता है ऑफ टोटल HbA। अब हम लोग ले लेते हैं एक HbF, ठीक है। HbF जो कि इन्फेंट्स में पाए जाते हैं, फिटस एंड इन्फेंट्स में। इसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है, यही HbF जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाई HbA। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको जानने से पहले आप लोगों को पहले एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो मैंने जो यहाँ पे जो सेंटर में जो मैंने यहाँ पे हेमोग्लोबिन में जो मेटल जो डाला Fe, वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है। तो वो जो है ना वो 2+ फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। Fe तो जो होते हैं वो Fe तो कभी कभी इस 3+ फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में पाया जाए तो हम लोग ग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन क्या होता है, जब भी जो आयरन का जो फेरस कंडीशन है, ठीक है, आयरन का जो फेरस कंडीशन है, फेरस स्टेट है Fe2+, वो अगर फेरिक स्टेट में मीन्स Fe3+ स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, इसके कारण ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं करेंगे, और जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी बॉडी में। और एक और चीज़ होता है, इससे क्या होता है, जो ब्लड का जो कलर है ना, ब्लड का कलर वो कैसा हो जाएगा, चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्राउन कलर से दिखा रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन कलर में हो जाएगा कन्वर्ट। क्यों ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं लीडोकेन और बेंजोकेन, इन दोनों के एक्सपोजर के कारण भी, ठीक है। लीडोकेन एंड बेंजोकेन, इन दोनों के एक्सपोजर के कारण क्या होता है, जो मेथिमोग्लोबिन है वो बन जाता है। तो आज की वीडियो में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को मैंने बताया। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ग्लोबिन चेन प्लस 4 हीम ग्रुप से बना है, टेट्रामर स्ट्रक्चर है। प्लस मैंने इसके स्ट्रक्चर को बताया, ये प्रोटोपोरफायरिन 9 टेट्रापायरोल रिंग होता है इसमें, ठीक है। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने बताया, और इसमें मैंने ये भी बताया कि ग्लोबिन चेन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है, या तो फिर 2 गामा चेन भी होता है, ठीक है। और बीटा गामा डेल्टा में 146 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देते हैं ना। और फिर एडल्ट में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, और फिर फिटस में कौन सा होता है, मिथिमोग्लोबिन क्या है, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिथिमोग्लोबिन। और ये लीडोकेन और बेंजोकेन के एक्सपोजर से होता है। तो ये जो है वो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी म्यूटेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। थैंक यू।